गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 263 और 264 रादर 27 जनवरी और दिन है बुधवार। पॉजिटिव कर्मा दोस्तों, भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों को नज़दीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी होती है। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही तलाश। दोस्तों, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद बाजार आदमी, रोज जीतता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीतता हुआ रोज मरता हुआ, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ता, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 264, दिन है 27 जनवरी और आज जो वार है वो है बुधवार। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए जनाब, बस परवाह ही बताती है कि ख्याल तो पलड़ा कितना भारी है। सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनते हैं, हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपके शरीर के जो भाग होते हैं, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, वो आपसे कब डरते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और एपिसोड नंबर 264 पॉजिटिव कर्मा। तो आपके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ कि आपसे कब डरते हैं। जैसे मैदा यानी कि स्टोमक, ये उस वक्त डरता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। किडनीज उस वक्त खौफ में होते हैं जब आप प्यास लगने पर पानी नहीं पीते। गॉल ब्लैडर्स यानी कि पित्ता उस वक्त परेशान होता है जब आप रात 11 बजे तक सोते नहीं और सूरज उगने से पहले जागते नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन उस वक्त तकलीफ महसूस करती है जब आप ठंडी चीजें पीते हैं और बासी खाना खाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें उस वक्त ज़्यादा तकलीफ होती है जब आप तली हुई या मसालेदार चीजें खाते हैं। आपके लंग्स उस वक्त बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब आप धूल, सिगरेट, बीड़ी से भरपूर हवा में सांसें लेते हैं। लीवर उस वक्त बीमार होता है जब आप बहुत तली हुई खुराक और फास्ट फूड खाते हैं। हार्ट यानी कि आपका दिल उस वक्त बहुत गमगीन होता है जब आप ज़्यादा नमकीन और कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं। पैनक्रियाज यानी कि पैनक्रियाटिक जूस उस वक्त बहुत डरता है जब आप बहुत मिठाई खाते हैं और खासकर जब वह फ्री में मिल रही हो। आइज उस वक्त तंग आ जाती है जब आप अंधेरे में मोबाइल और कंप्यूटर पर उनकी तेज रोशनी में काम करते हैं। आपका ब्रेन उस वक्त बहुत दुखी होता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं। अपने जिस्म के हर हिस्से का ख्याल रखिए। याद रखें, ये बॉडी के पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। स्वस्थ रहें और खुश रहें। बीइंग सोशल, बीइंग ह्यूमन। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद में और आपको सुनाता हूँ एक और नई कहानी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यह दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 264, बुधवार का दिन 27 जनवरी यानी कि कल 26 जनवरी था और मैंने ये दिवस बहुत ही अच्छे ढंग से 30 अनाथ बच्चों के बीच में मनाया था और करीब 5 घंटे में उनके साथ में था
और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। दोस्तों, आज की कहानी जो वेताल 25वीं की 23वीं कहानी है, और ये 25 कहानियां मैंने आपको सुनाने का वादा किया था और मैं आपको रोज सुना रहा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य किसका। कहानी नंबर 23, और सबसे ज्यादा पुण्य किसका होता है उसके बारे में इस कहानी को मैं सुनाता हूँ। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा कि तुम्हारे साथ साथ कौन कौन है, तो उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, मेरा बेटा और मेरी बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ, आखिर 4 जनों के लिए इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों को और वैरागियों और सन्यासियों को दे देता, और दूसरे से भोजन बनवा कर पहले गरीब को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वो हाजिर हो जाता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वो आ गया। राजा ने कहा, जाओ जाकर पता लगाओ कि इतनी रात गए ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद भी नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राज लक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? तो स्त्री ने बोला, हाँ है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी। फिर राजा 100 बरस तक बेखटके राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल सुनाया। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, और तीसरे ये देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप तुरंत जल्दी कीजिए। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। और इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई को यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपना सर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी मां ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगा। उसने भी अपना सर काट डाला। राजा को जब ये मालूम हुआ तो वह वहां आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। ये सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा सो दे दूंगी। राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन 4 को जिंदा वापस कर दो। देवी ने अमृत चढ़क कर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर वेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। वेताल ने पूछा, क्यों? तो राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना एक धर्म होता है। यानी कि स्वामी के लिए अगर जो नौकर कोई होता है, चाकर कोई होता है, तो प्राण देना उसका धर्म होता है। लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ना, जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जाकर लटक गया।
बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और फिर उसे पकड़ कर लाया। तो बेताल ने सुनाई उसे एक कहानी, और वो कहानी क्या है ये मैं सुनाऊंगा आपको कल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम मुंबई मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 264। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नए बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय जवान जय किसान।